नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कपिल मिश्रा का नाम सुना है आपने? वही कपिल मिश्रा जो पहले आम आदमी पार्टी थे, वही कपिल मिश्रा जिसके पिता पत्रकार थे, वही कपिल मिश्रा जिसने एमनेस्टी इंटरनेशनल में काम किया, और वही कपिल मिश्रा जो जी भर भर कर पहले बीजेपी, मोदी जी को, कांग्रेस को गालियां देता था। सोचिए एक ब्राह्मण कितना वर्सटाइल होता है और वो किस तरह से चीज़ों को ग्रैब करता है। वही कपिल मिश्रा जिसने दिल्ली दंगे में सरेआम दंगा फैलाया, उसके वीडियो हैं, सरेआम पुलिस को धमकी दी। अब एक वीडियो वायरल हुआ है और एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है एनडीटीवी के पत्रकार और कपिल मिश्रा के बारे में। अब कपिल मिश्रा ने अमेरिका में जो अश्वेत हैं उन सबको गाली दिया है और उन्हें सबसे खराब आदमी कहा। उन्होंने लिखा है, डियर यूएस सिटीजन, मतलब प्रिय अमेरिका के नागरिकों, वेन रॉन्ग पीपुल हाईजेक योर रोड्स, बर्न योर सिटी, अटैक द कॉप्स। अगर गलत आदमी आपके सड़कों पर कब्जा कर रहे हैं, गाड़ी जला रहे हैं, शहर जला रहे हैं, तो राइट पीपुल सेड नॉट रिमेन म्यूट, मतलब सही आदमी को सड़क पर आना चाहिए। सोचिए ये वो कपिल मिश्रा बोल रहा है जिसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये बीजेपी के नेता है। फिर क्या था? शोभित मिश्रा हैं, वो पत्रकार हैं एनडीटीवी के। वो लिखते हैं कि अरे सर ऐसे नहीं, आपका पूरा फार्मूला बताओ, पहले फेक न्यूज़ फैलाओ, जाकर पुलिस को धमकी दो, दंगा भड़काओ और फिर ट्विटर पर शांति बनाए रखने की अपील करो। आप जैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होने का कारण यह है कि आप अब यूएस हिंसा पर बात करने की जुर्रत कर पा रहे हैं रॉन्ग पीपुल के बारे में। सोचिए ये कपिल मिश्रा की कितनी हिम्मत है कि ये पूरे अश्वेत समाज को रॉन्ग पीपुल कह रहा है। अब सोचिए जब ये पूरे अश्वेत समाज को रॉन्ग पीपुल कह रहा है तो ये भारत के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बारे में क्या सोचता होगा, आप कल्पना कीजिए। लेकिन बात यही नहीं थमती है। अभिषेक मिश्रा जो हैं वो एक वीडियो पोस्ट कर देते हैं, फिर आधी अधूरी झूठी बात कर रहे हो, बाज नहीं आओगे आप। वैसे फेक न्यूज़ और झूठ पर आप न बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। डंके की चोट पर क्या क्या कह देते हो और करते कुछ हो। करनी और कथनी में फ़र्क के लिए वीडियो देख लो, अब इसको फेक कह सकते हो। अब उन्होंने एनडीटीवी का ही एक वीडियो लगा दिया है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप भी सुन ले। मैं एक बात पूरे देश के कार्यकर्ता जानते हैं, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता जानता है, हर कार्यकर्ता और विधायक जानता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर सबसे मजबूती से कोई एक व्यक्ति बोला है आम आदमी पार्टी के अंदर, उनकी नीतियों के खिलाफ अगर कोई खड़े होकर बोला है खुलकर, चाहे कश्मीर के बारे में हो, चाहे पठानकोट में आईएसआई के आने के बारे में हो, या नगर निगम में उनके भ्रष्टाचार के बारे में हो, अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोला है, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। आज संजय सिंह खुद मेरे बयानों को कोट कर रहे थे। डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस पार्टी से लड़ाई लड़ी है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और पिछले 2 साल में एक भी भ्रष्टाचार का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। कपिल मिश्रा के बारे में तो ये वो कपिल मिश्रा और ये वर्सटाइल है उस देश के बारे में जिस देश के लोगों को ये इस तरह की चीज़ें कह रहा है कपिल मिश्रा। लेकिन ये सिर्फ कपिल मिश्रा नहीं है, भारत की मीडिया का क्या कैरेक्टर है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब रोहित सरदाना जो एक एंकर हैं वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए आप, उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइएगा कि इस देश की मीडिया किस तरह से काम करती होगी, और उसके बाद आपको बताएंगे कि अमेरिका से बहुजनों को क्या सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लाजमी है और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें उससे क्या सीखना चाहिए। तो रोहित सरदाना क्या कहता है सुनिए। रोहित सरदाना आज तक का एंकर है, वो कहता है, अमेरिका में लगी आग को देखकर कई लोग आहें भर रहे हैं कि हाय भारत में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है अब तक। अफसोस की बात यह है कि देश ने इन्हें अब तक बुद्धिजीवी का दर्जा दिया है, लानत ऐसों पर। ये है रोहित सरदाना। तो इस देश के जो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग हैं वो किस तरह से सोचते हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं अमेरिका के अश्वेत लोग कैसे सोचते हैं वो सोचिए। तो मेरा आज का पूरा शो इसी पर है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको समझे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद एक ऐसे पत्रकार के कुछ ट्वीट बताऊंगा जो इसी रोहित सरदाना के ऑफिस में काम करते थे और इन्हीं लोग की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो बहुजन थे। तो लक्ष्मण यादव ने एक वीडियो शेयर किया। एक महिला है, वो कह रही है, वहाँ अमेरिका के श्वेत महिला, वो कह रही है जैसे भारत में आप एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर आप आंदोलन करेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से तो आपको हिंसक कह दिया जाता है। ये महिला कहती है कि मैं हिंसक नहीं हूँ,
वी वॉन्ट जस्टिस नॉट पीस। हमें शांति नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें शांति नहीं न्याय चाहिए। 300 सालों से तुम हम पर हिंसा कर रहे हो, मार रहे हो हमें, हम चुप हैं, हम शांति प्रिय तरीके से चुप है, लेकिन तुम चुप नहीं हो, तुम हिंसा कर रहे हो। No peace! No peace! Police! No peace! भारत में कैसे होता है, एक लिख रहे, वी आर नॉट ट्राइंग टू स्टार्ट ए रेस वार, वी आर ट्राइंग टू इंड वन। एक अश्वेत महिला है जिन्होंने तस्वीर दूसरे विंडो में आपको दिख रहा होगा, वो एक तस्वीर, एक बैनर लिखी हुई, वो कहती हैं कि हमें न्याय चाहिए, हम रेस वॉर नहीं शुरू कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, अमेरिका के लोग कह रहे हैं। एक नेल्सन मंडेला का वीडियो उमा शंकर ने शेयर किया है। वो नेल्सन मंडेला से एक सवाल पूछता है कि फिदेल कास्ट्रो, गद्दाफी और उस समय जो फिदेल कास्ट्रो क्यूबा के थे, गद्दाफी जो थे वो आपको बता दे मिडिल ईस्ट के थे, लीबिया के, और उसी समय यासर अराफात फिलिस्तीन के राजनयिक थे, नेता थे। इन तीनों से नेल्सन मंडेला मिलते हैं। एक पत्रकार, अमेरिकी पत्रकार, गोरा पत्रकार पूछता है कि ये तीनों के साथ आप मिल के कैसे डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो नेल्सन मंडेला का जवाब होता है, उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट होती है कि ये जरूरी नहीं कि जो आपका दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन हो, ये जरूरी नहीं है जो कि आपका जो दुश्मन हो वो हमारा भी दुश्मन। तो सोचिए कि ये कैसे सोचते हैं। और वैसे ही भारत का पत्रकार, अब ये देखिए, अजय कुमार ने लिखा है कि किस तरह से 46 साल का फ्लैट ब्लैक, ये पूरा मामला क्यों शुरू हुआ था। एक फ्लैट ब्लैक नाम के शख्स थे, ब्लैक थे, वो खाना खरीद कर खा रहे थे। किसी ने फ़ोन कर दिया कि कोई $20 नकली नोट का खाना खरीद रहा है, पुलिस आती है और उनका वहाँ बहुत सारे लोग खाना खरीद रहे थे, लेकिन सिर्फ अश्वेत फ्लैट को ही कहा सवाल पूछा जाता है और उनके गले पर वो चढ़ जाते हैं। तस्वीर देख लीजिए, जैसे मनुवाद, ब्राह्मणवाद और जातिवाद आपके सिर पर पैर रखे हुए, उसी तरह से फ्लैट उनके सर पर चढ़ जाते हैं। जैसे भारत में मूछ रखने पर, घोड़ा पालने पर, घोड़ी चढ़ने पर, बुलेट खरीदने पर, ऊंचा मकान बनाने पर, उच्च शिक्षा हासिल करने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर, गौ रक्षा के नाम पर ब्राह्मणवाद अपने पैरों पर आपकी हत्या कर देता है। हम पत्रकार बन गए तो हमें जेल में डाल देंगे, हमें बात करने का अधिकार नहीं, हम बात नहीं कर सकते, हम बात करेंगे वो गलत है और वो जो बात करेंगे वो सही है। तो ये तस्वीरें उन्होंने शेयर की है। सोचिए, पंजाब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ कर दिया कि आपको फ़ोन पर गाली दिया जाएगा तो वो SC/ST एक्ट में नहीं आएगा। अब बता रहा हूँ, एक अमेरिका में अश्वेत मारा जाता है और पूरा अश्वेत समाज और श्वेत समाज सड़कों पर खड़ा है। ये तस्वीर देख लीजिए, आज ही की तस्वीर है। भिंड जिले के वाल्मीकि समाज के लोगों ने राजपूत समाज के हेडपंप से पानी लिया, राजपूत समाज के लोगों ने जातिगत गालियाँ दी, मारपीट एवं जानलेवा हमला कर दिया, हड्डियाँ तोड़ दी। ये रोज़ होता है भारत में। और ये तो पानी भरने गए थे हमारे लोग, SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कैंपस जाते हैं, बिजनेस करने लगते हैं, वहाँ ये लोग उनसे नफरत करते हैं और उनको हर तरह से कर्म मारते हैं। हम यूट्यूब चला रहे हैं तो हमें रोज धमकियाँ मिलती है, आपको मार देंगे। अरे हमारी पूरी ज़िंदगी इज्जत से जीने की है, मरने की हसरत नहीं है हमें, मरने का डर नहीं हमें जलालत की ज़िंदगी नहीं, इज्जत की मौत चाहिए। और इसी पर मैं आज बताऊंगा, इस देश का बहुजन समाज, SC/ST OBC माइनॉरिटी का जितना नौकरी पेशा लोग है, उसमें से 90% लोग डरते हैं बात करने से कि हमारी नौकरी चली जाएगी। आप जब तक डरते रहेंगे, आपके साथ आज आपके साथ नहीं होगा तो आपके बच्चे के साथ होगा। आपको डर मन से निकाल के डेमोक्रेटिक तरह सोचिए, अगर बाबा साहब डर गए होते, फूले डर गए होते, पेरियार डर गए होते, कबीर डर गए होते, रविदास डर गए होते, पेरियार ललित सिंह यादव डर गए होते, रामस्वरूप वर्मा डर गए होते, जगदेव प्रसाद डर गए होते, तो आज आप नहीं कंफर्ट जोन में बैठे होते साहब। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि कंफर्ट जोन से निकलिए। सुने कि ट्रंप जो है वो बंकर में छुप गया, लोग ट्रंप की इस्तीफा। हमारे समाज के कुछ नौकरी पेशा लोगों को लगता है कि वो समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ लिखेंगे तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। सोचिए, जब इस देश का पढ़ा लिखा SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग लीडरशिप नहीं लेंगे, मैं पत्रकार होकर सही बात नहीं बोलूँगा, तो क्या हमारा भाई जो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, सब्जी बेचता है, आलू बेचता है, वो लड़ाई को लड़ेगा? ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें इस लड़ाई को आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको शिक्षा से दूर रखा गया है। अगर हम बाबा साहब की वजह से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। सोचिए, जिस रोहित सरदाना जिस तरह की बातें कह रहा है, जिस तरह की बातें रोहित सरदाना कह रहा है, जिस तरह की बातें कपिल मिश्रा कह रहा है, एक अश्वेत कैसे ले रहा है वहाँ यहाँ सांस लेना भारी है। वो कहता है, प्रदर्शनकारियों के साथ रेस्तरां मालिक कहा मेरी बिल्डिंग जलने दो, न्याय मिलना जरूरी है। वहाँ के लोग कह रहे हैं
कि हमने हिंसा नहीं की है, तुम हम पर हिंसा कर रहे हो 3 साल से, हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। अब तुम शांति की बात मत करो, न्याय की बात करो। तुम मीडिया में हो, तुम जुडिशियरी में हो, तुम ब्यूरोक्रेसी में हो, तुम पावर में हो, तुमको न्याय करना पड़ेगा। भारत में ये बात कौन उठा रहा है? हमारे साथ रोज न्याय हो रहा है, रोज अन्याय हो रहा है। नवीन कुमार बहुजन पत्रकार, जिसको इन षड्यंत्रकारियों ने निकाल दिया, वो लिखते हैं अमेरिका का श्वेत समुदाय और श्वेतों पर पुलिस जुल्म के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, न्याय और समता के पक्ष में, जबकि भारत का बहुसंख्यक अपने अल्पसंख्यकों को आतंकवादी बताता है, पाकिस्तानी बताता है, सत्ता गोली मारने की बात करता है। सुपर पावर सड़ी हुई सोच और तनी हुई संगीनों से नहीं बनते हैं। ये नवीन कुमार का पोस्ट है। ये देखिए, प्रदेश में बढ़ रहा है गुंडा राज। प्रतापगढ़ में ब्राह्मणों ने मौर्य दुकानदार को पीट पीट कर किया अधमरा, दुकान को किया तहस नहस। प्रतापगढ़ जिला के रहने वाले राकेश मौर्य की बाबुल इलेक्ट्रिक नाम से मंगापुर चौराहा पर जिला प्रतापगढ़ में दुकान है। इस देश का एक थाना बताइए जिसमें हर रोज जाति के नाम पर हमले नहीं होते हो, महिला के नाम पर हमले नहीं होते हो, धर्म के नाम पर हमला नहीं होता। अगर ये बात गलत साबित हो गया तो मैं उसी दिन अपनी जिंदगी को त्याग दूंगा। मुझे इस देश का एक थाना बताइए जहां जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और लिंग के नाम पर अत्याचार नहीं होता हो और यहां तक कि केस तक दर्ज नहीं होता है। ऐसे देश में रह रहे हैं हम, और आप कह रहे हैं कि हम अहिंसा फैला रहे हैं, और आप अश्वेतों को हिंसक कह रहे हैं, क्योंकि आपको कोई जवाब देने वाला नहीं है। इसलिए इस तरह के हालात हैं हमारे देश में, और मैं चाहता हूं कि इस तरह के हालात बदलने चाहिए और हर किसी को इस पर बात करनी पड़ेगी। और अगर आप आज बात नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें भोगेंगी। सोचिए किस तरह से हिमांशु ने लिखा है, ग्राम अमायन जिला भिंड में वाल्मीकि अनुसूचित जाति के लोगों पर राजपूत समाज के लोगों द्वारा अत्याचार मारपीट किया गया। सोचिए इस देश के बहुजनों के पास 80 लोग ट्रेन में मर जाते हैं, हजारों लोग लॉकडाउन में मर गए हैं। कोई आवाज उठ रही है? कोई बोलने वाला है? कोई टेलीविजन, अखबार, पत्रकार? हम सब की नैतिकता मर गई। हम एक देश के तौर पर हैं ही नहीं, हम जाति में, मजहब में, लिंग में बटे हुए समाज हैं। वहीं दिलीप मंडल ने लिखा है, क्या सोचते हैं कि रोहित वेमुला, डेल्टा मेघवाल, अखलाक, पहलू खान, डॉक्टर पायल तरवी के लिए भारत में कोई सवर्ण हिंदू इस तरह तख्ती उठाए खड़ा होगा? प्रगतिशीलता सस्ती चीज नहीं, अपने ही समुदाय के हितों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, सवर्णों से नहीं हो पाएगा। इस व्हाइट महिला की तस्वीर देखिए और इस बैनर को देखिए, वो कहती हैं व्हाइट साइलेंस इज वायलेंस। अगर श्वेत लोग चुप हैं तो वो हिंसा है। क्या हम इस देश में बोल सकते हैं कि इस देश का जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी और सवर्ण लोग चुप हैं तो वो हिंसा है? ये एक व्हाइट महिला कहती है ब्लैक्स लाइव्स मैटर। वो कहती हैं कि ब्लैक्स लाइव्स मैटर करता है। नवीन कुमार लिखते हैं, क्या यह कल्पना कर सकते हैं कि जिस तरह अमेरिका के श्वेत अश्वेतों के विरुद्ध हिंसा पर खामोश श्वेतों को धिक्कार रहे हैं, वैसे ही दलित, आदिवासी, पिछड़ों के खिलाफ हिंसा पर सवर्ण तख्तियां उठा लेंगे, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर हिंदू सड़कों पर निकल आएंगे। देश को उस दिन का इंतजार है। और ऐसे लोगों को कपिल मिश्रा खराब कह रहा है, रॉन्ग पीपुल कह रहा है। ये वही कपिल मिश्रा है। शीतल पी सिंह लिखते हैं, हमारे दोस्त हैं, सीनियर पत्रकार है, ये पुलिस की तस्वीर देखिए, ये मियामी पुलिस की तस्वीर है जो प्रदर्शनकारियों के सामने घुटना टेके हुए है और माफ़ी मांग रहा है कि हमसे गलती हुई है, जबकि अश्वेत कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, शांति नहीं। क्या ऐसी उम्मीद कर सकते हैं आप? इस तरह की तस्वीरें हैं, लोकतंत्र का ये कायदा है, लिखते हैं ये। तो मैं ये तस्वीरें आपको घुमा के दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें चल रही, देखिए किस तरह से फ्लाइट के सिर पर एक श्वेत पुलिस वाले ने पैर रखा हुआ है और किस तरह से ब्राह्मणवाद एक बहुजन के ऊपर है। डॉक्टर सोनू कुमार भी लिखते हैं, क्या हम कल्पना कर सकते हैं व्हाइट इज साइलेंस। ये देखिए, और कपिल मिश्रा इसको गुंडा कहता है। ये देखिए, जनपद प्रयागराज में हंडिया विधानसभा के थाना हंडिया के अंतर्गत टेला ग्राम में प्रधान ब्रह्मेश्वर मिश्रा। ये सोचिए, ये एक से एक हमला है। ये देश भर में रोज हमले होते हैं। ये देखिए, अनूप निम्बल लिखते हैं, जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या केवल अमेरिका के लिए मुद्दा नहीं होना चाहिए, समस्त विश्व को समाप्त व्याप्त रंगभेद, नस्लभेद, जातिवाद के लिए मुद्दा होना चाहिए। धर्म, मजहब, जाति, रंग, जन्म, आर्थिक स्थिति अथवा किसी भी कारण से स्वयं को श्रेष्ठ समझने वाले लोग की असलियत है इस दुनिया के लिए खतरा है। बढ़ती हुई हिंसा तो केवल इस नस्लवाद का मुखपत्र मात्र है। सोचिए, जो जातिवाद, ब्राह्मणवाद के नाम पर हिंसा करते हैं वो हिंसा नहीं है, जो विरोध करता है वो हिंसा है। जब्बाद हुसैन लिखते हैं, एक काले अमेरिकी के कत्ल के बाद पूरा अमेरिका में कोहराम बरपा है। आवाम ने व्हाइट हाउस घेर लिया और ट्रंप के इस्तीफे की मांग कर रही है। हमारे यहाँ बीते कुछ सालों में हजारों से ज़्यादा एक धर्म विशेष की हत्या हुई है, लेकिन हत्यारों को सजा होने के बजाय उन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त है।
तो ये तस्वीरें तमाम मैं आपको दिखा रहा था। और क्या लगता है इस देश में आप मान लेंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हम कहीं ना कहीं बटे हुए लोग हैं, टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं। और इस देश में एक भी थाना नहीं मिलेगा जहाँ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे और लिंग के आधार पे हिंसा नहीं होती है। और इस देश की मीडिया, इस देश का अखबार, इस देश के हुक्मरान, चूँकि एक ही जाति, एक ही मजहब और एक ही सोच के लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि जो यहाँ का पीड़ित पक्ष है, उसका जो पढ़ा लिखा खाया घाया लोग है, वो अपने अपने घरों में बैठा है, लेकिन उसे नहीं पता है कि कल उसकी जाति खत्म नहीं होने वाली है, कल उसके बच्चे भी सब सड़कों पर निकलेंगे तो उसको यही सब झेलना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है कपिल मिश्रा जैसे लोगों पर? आपकी क्या राय है रोहित सरदाना जैसे लोगों पर, जो पूरा अश्वेत समाज को इस तरह से गालियां दे रहे हैं, खराब कह रहे हैं? जब ये अश्वेत समाज के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी की लड़ाई को ये सही कहेंगे? जबकि हम सब इस देश के संविधान के साथ हैं। भारत तभी भारत बना है जब संविधान लागू हुआ है। और इस देश के बहुजनों की सोचिए कितनी धैर्य है कि वो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उसके बाद भी संविधान को मानते हैं। वो संसद नहीं घेरने जाते हैं, वो डेमोक्रेटिक तरीके से अपना अधिकार नहीं उठाते, अपनी बात करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बहुजनों, तुम इस देश के संविधान को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ। बाबा साहब ने खुद कहा है कि हमें कोई भी क्रांति खून से सनी हुई नहीं चाहिए, हमें कलम की क्रांति चाहिए। मैं इस देश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो प्रगतिशील हैं कि अब भी वक्त आ गया है डेमोक्रेटिक तरीके से जातीय हिंसा, जातीय भेदभाव, धार्मिक हिंसा, धार्मिक भेदभाव और मैं लैंगिक हिंसा, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ खड़ी होइए। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद जो है वो ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशियरी और बिजनेस में है, यूनिवर्सिटी में है, पावर सेंटर्स पर है और गांव में भी है। लेकिन सबसे खतरनाक है मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, यूनिवर्सिटी, बिजनेस में जो है, ताकि आप गरीब और लाचार बने रहें। आपकी क्या राय है? आपकी राय का हमें इंतजार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।